सा छोटा कर दो थोड़ा, हाँ बस ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो स्टार्टिंग में इसमें जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, निधन, मित्र, अति मित्र, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। इसमें हमें क्या देखना है, जब भी हम कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं या हमें कोई समय देखना है कि उस समय में हमें ये काम करना है, तो आप नॉर्मल सा कोई भी पंचांग लीजिए, जिस दिन आपको काम करना है उस तारीख पर जाइए। जैसे पास पंचांग, ये मेरे पास पंचांग है, ठीक है ना। अब इस पंचांग में मान लीजिए मुझे कोई डेट देखनी है, कुछ भी देखना है, मैंने सीधा पेज पे गया, तो पेज पे जाकर के इसमें डेट देखी मैंने, ठीक है ना। ये जो डेट दी है इसमें, इसके साथ में नक्षत्रों के नाम दिए हैं। अब बस इसमें हमें केवल एक चीज पता होनी जरूरी है, वो क्या है, हमारे जन्म का नक्षत्र क्या है। जन्म का नक्षत्र कैसे पता लगता है, आपने जब कोई भी जन्म पत्री बनी है लगभग 24 घंटे तक नक्षत्र रहता है। टाइम को आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम है ठीक है, खाली डेट ऑफ बर्थ डालो, आप जो भी डेट ऑफ बर्थ डाला उसमें टाइम कुछ भी डाल दो, प्लेस कुछ भी डाल दो, नक्षत्र वही आएगा, नक्षत्र चेंज नहीं हो सकता है, नक्षत्र सब जगह वही रहेगा, क्योंकि वो 1.5 से 2 दिन तक नक्षत्र रहता है, ठीक है ना। तो वो नक्षत्र आपको क्या करना है, जैसे इसमें जन्म के सामने जो कृतिका लिखा है, यहाँ पर आपके जन्म का नक्षत्र लिखना है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, मेरा जन्म धनिष्ठा नक्षत्र का है, जो इसकी तीसरी लाइन में तीसरे नंबर पे है, दिख रहा है आपको, तीसरी लाइन में तीसरे नंबर पे धनिष्ठा है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, कृतिका की जगह धनिष्ठा लिखूंगा, ठीक है ना। और फिर धनिष्ठा से क्रम से लिखता हूँ, धनिष्ठा, सतविसा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, लाइन से इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अश्विनी से शुरू होते हैं नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, अया, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, इस तरह से क्रम से ये लिखे जाते हैं, ठीक है ना। अब जो ये जन्म, संपद, विपद, ये हमें सारणी ऐसी बनानी है, 4 खाने की 9 लाइनों वाली, ये सारणी हमने ऐसे ही बनानी है। एक बार थोड़ा सा रोकेंगे यहाँ पर, एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिए। जैसे यहाँ पर कृतिका लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, कृतिका के वहाँ पर जैसे आपका धनिष्ठा लिखा हुआ है, धनिष्ठा आपका नक्षत्र है, ठीक हाँ, है। जन्म नक्षत्र मेरा धनिष्ठा है। ये धनिष्ठा है तो हम लोग जन्म के वहाँ पर धनिष्ठा लिखेंगे, जैसे फिर जन्म वहाँ पर लिखा है ना, उसके जन्म जहां कृत, सुनिए सुनिए, जहां कृतिका लिखा है वहां धनिष्ठा से स्टार्ट करेंगे, यहाँ कृतिका से स्टार्ट किया है इन्होंने, यहाँ हम क्या करेंगे, धनिष्ठा से स्टार्ट धनिष्ठा करेंगे, से शुरू जन्म, करेंगे। जन्म के सामने धनिष्ठा लिखेंगे। रोहिणी की जगह सतभिसा, हाँ, फिर रोहिणी की जगह हाँ, हाँ, सतभिसा, हाँ, बिल्कुल रोहिणी की कैसे। जगह सतविजा, मृगशिरा की जगह पूर्व भाद्रपद, आरिद्रा की जगह उत्तरा भाद्रपद, पुष्य की जगह रेवती, आश्लेषा की जगह अश्विनी, मघा की जगह भरणी, और फिर पूर्व फाल्गुनी की जगह कृतिका, इस तरह से आ जाएगा। नहीं, फिर ये पूर्व क्रम फाल्गुनी से, का, फिर कृतिका, फिर से कृतिका। हाँ ये तो हट ही जाएगा ना, ऊपर से तो हट जाएगा कृतिका। वो मैंने इसी को खाली रिपीट करना है, मैंने यहाँ से लेके धनिष्ठा यस से यस लेके यस भरणी तक यस रिपीट करना है। यस यस, रिपीट करना है इसको, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। ठीक है, अश्विनी से समझ शुरू में। होता है नक्षत्र कोई भी, तो हमारा जो जन्म नक्षत्र है वो हमें जन्म के सामने अपना पहला नक्षत्र, उस नक्षत्र को पहला नक्षत्र मान करके फिर उसी के आगे के नक्षत्र क्रम से, और फिर जहां 27वां नक्षत्र आ जाएगा उसके बाद पहले से क्रम से सारे नक्षत्र हम लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने का जो सिस्टम है, हमें कोई नया काम शुरू करना है, हम कहीं काम करने जा रहे हैं, हमें किसी से कोई काम निकलवाना है, कुछ भी एक्स वाई जेड, हम किसी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, हमारी कोई डील होने वाली है, हम कोई चुनाव लड़, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी काम आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको देखना है, अब आपको क्या देखना है कि जैसे मान लीजिए मैंने धनिष्ठा लिखा, ठीक है, और मुझे आज कोई काम करना है, और आज है कृतिका नक्षत्र, ठीक है, तो धनिष्ठा से कृतिका आ जाएगा जन्म में। अगर मैं धनिष्ठा से लिखना शुरू करूंगा तो कृतिका, नहीं रोहिणी आ जाएगा, सॉरी, रोहिणी,
धनिष्ठा, सतविसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। और कृतिका आ जाएगा मित्र में। तो मैं जो काम आज, जैसे कृतिका मित्र में आ गया, तो मैं जो काम शुरू करूंगा आज, वो मेरा काम कैसा होगा? मित्रवत होगा। मतलब उसमें मुझे नुकसान नहीं हो सकता है, कोई आदि व्याधि नहीं हो सकती है, कोई परेशानी नहीं हो सकती है। कुछ समझ में आया या इसको थोड़ा सा और डिटेल करूं? थोड़ा सा पेपर इसमें पे थोड़ा बना, सा ये है। पेपर पे बना के बताता हूं मैं आपको, एक सेकंड में। अच्छा, जैसे धनिष्ठा आपका नक्षत्र है, धनिष्ठा से लेके आप भरनी तक लिखेंगे, इसी को रिपीट करते जाएंगे, बाकी सब हट जाएगा। सारे बा, नक्षत्र यही लिखने हैं, बाकी सब सारे उसके नीचे आ नक्षत्र जाएगा। यही के यही लिखने हैं। मतलब सोचिए धनिष्ठा से लेके भरनी तक यही आपको रिपीट करना है पूरा, इसमें पूरा हाँ हाँ टेबल में। और हाँ। बाकी सब नक्षत्र अगर आएंगे कभी तो जैसे, तो फिर क्या बाकी होगा? सब भरणी के नीचे कृतिका आ जाएगा ना, तो कृतिका जैसे रोहिणी। स्वाति आपके इसमें चार्ट में नहीं है, अब स्वाति कोई दिन आया, कोई दिन आया। ये आपको नवतारा, आप भी use करेंगे, सर्च करेंगे नवतारा चक्र मिल जाएगा। ठीक है? बस इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की चीज है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है। अपना कोई वो बताइए, कोई भी बताइए, याद है राशि? मुझे, मैं बताता हूँ, मेरा नक्षत्र आर्द्रा 2 है, ठीक है। आर्द्रा का दूसरा भाव है, आर्द्रा, आर्द्रा है 2, हम्म ठीक है ना? तो अब जैसे इसमें हम्म अरिद्रा लिखा है, ये 6 के पास में, 1 2 3 चौथे नंबर पे लिखा है ना? हम्म, तो ये अरिद्रा क्या होगा? आ जाएगा नंबर 1। जहां कृतिका हाँ लिखा है वहां अरिद्रा आ जाएगा। और फिर ठीक उससे है। लिखेंगे अरिद्रा के बाद पुनर्वसु, पुष, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्र, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। मृगशिरा जो होगा, जहां भरणी लिखा है वहां आ जाएगा आपका। वो जैसे अरिद्रा से ऊपर ये 3 जो गैप हो गया वो लास्ट में चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो इसी के क्रम में आएगा, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, इस तरह से आएगा। कृतिका रोहिणी और मृगशिरा जो है इसको लास्ट में आएगा ना, यस नीचे यस, से लास्ट आएगा में चलेगा। मृगशिरा। हाँ हाँ, मृगशिरा रोहिणी कृतिका आएगा क्या, या यस कृतिका यस, रोहिणी मृगशिरा, हाँ। कैसे आएगा? लास्ट में जो आएगा अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, इस तरह से आएगा। वो अरिद्रा आ जाएगा आपका जन्म नक्षत्र। ठीक है। अब आपको कोई काम करने जाना है, तो उस दिन का आपने नक्षत्र देखा, जिस दिन आपको काम करना है, जहां पर आप ठीक काम है। करने जा रहे हैं, जो काम हम्म आपको करना है, उस काम के लिए हम्म आपने उस दिन का नक्षत्र देखा। मान लीजिए आज आपको 2 बजे कोई डील करने जानी है, और किसी के हम्म पास आप डील करने जा रहे हो, तो आपने क्या किया? आज का नक्षत्र देखा। बहुत इजी हो गया है अब, सारी चीजें मोबाइल में हमारे पास पंचांग भी होता है, सारी चीजें होती हैं। तो हमने मोबाइल में होती है। पंचांग खोला और पंचांग में देखा, आज चतुर्थी तिथि है, कृष्ण पक्ष है और मूल नक्षत्र है। ठीक है? अब हम्म आप अजय जी का अरिद्रा पहला नक्षत्र है, तो मूल उनका मूला ये यहाँ पे आ रहा है, दूसरी बीच वाली लाइन में, मतलब दूसरी वाली लाइन में नीचे से दूसरा नक्षत्र मूला है। हम्म ठीक है ना? तो ये लगभग आएगा कहां पर? मैं लिख के ही बता देता हूँ, अरिद्रा से। प्रत्यारी में आएगा शायद, 3 नंबर, 3 के ऊपर, 3 को नहीं क्रॉस नहीं कर नहीं, लीजिए ना, 1 3 प्रत्यारी 3 में का नहीं 1 आएगा। 2 3। खेस में क्या नहीं आएगा? ये आपका है क्षेम कहलाता है, वो खेस में लिखा है ना जो। एम, हाँ। अब इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे आपका जो है आर्द्रा छठा नक्षत्र है, तो छठा नक्षत्र आ गया नंबर 1 पे। ठीक है ना? चौथा चौथा। नहीं, इसमें चौथा है, वैसे ये 6 नंबर का है आर्द्रा जो है ना, क्योंकि अच्छा। नक्षत्र जो शुरू होते हैं वो अश्विनी से शुरू होते हैं। जो लास्ट में 2 अच्छा अच्छा। नक्षत्र दिए ना, अश्विनी, भरणी, हम्म। ये शुरू अश्विनी से होता है। ठीक है ना? वो तो अच्छा एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए दिया है कि मान लीजिए किसी का नक्षत्र कृतिका है, तो उससे वो इस तरह से बनाएगा। ठीक है? ठीक है ठीक है। अब आपका आरिद्रा है, तो आरिद्रा आपको ऐसे लिखना है, जन्म के सामने आरिद्रा लिखेंगे आप। हम्म जो जन्म है उसके सामने आर्द्रा आ गया आपका नंबर 6। हम्म ठीक हम्म है ना? फिर संपत्ति के बाद आएगा, आर्द्रा के बाद क्या है? पुनर्वसु।
फिर विपत में आ जाएगा क्या, पुष्य। फिर खेम में आ जाएगा अश्लेषा। फिर प्रत्यरी में आ जाएगा मघा। साधक में आ जाएगा पूर्व फागुनी। निधन में आ जाएगा उत्तरा फागुनी। मतलब उत्तरा फागुनी नक्षत्र में आप कभी कोई कार्य नहीं करेंगे। कोई भी कार्य करो जो इसमें विपत, प्रत्यरी और निधन, ये जो तीन चीजें हैं, इनमें जो जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में आप कभी भी कोई भी कार्य स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 100% वो आपका काम फेल होगा ही होगा। उसको कोई रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता, बना नहीं सकता उस काम को। समझ में आया क्या? हेमराज जी, आपका नक्षत्र क्या है? मेरा मिथुन राशि है, मिथुन। आवाज नहीं आ रही आपकी। आप बताओ अजय जी, अजय जी बस बताओ। कैसे सीखा है? अच्छा आपकी ठीक है। आवाज नहीं। अजय जी आप अच्छा, ये जानते हो ना, आर्द्रा बताओ। 2 जो है, 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जैसे जो हम लोग टू ये नहीं भगवान। नहीं, टू से कोई, वो दूसरा चरण है आर्द्रा का। आर्द्रा 2 लिखा है ना, तो जैसे उसका दूसरा आर होगी और उसके अगले 3 चरण होंगे तो वृषभ राशि। वृषभ राशि होगी। अब जैसे अग्रवाल सर ने भेजा, उनकी मिथुन राशि है, ठीक है ना? राइट। तो अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अग्रवाल सर का भी आर्द्रा नक्षत्र आएगा। हेमराज जी, आपका भी आर्द्रा नक्षत्र होगा। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो बस वहां से हमें बस करना हर एक चीज में है। हर एक चीज में क्या करना है कि हम एक बार हमने ये लिस्ट बना ली, वो हमारी परमानेंट होगी हमेशा के लिए। जो हमारा जन्म नक्षत्र है वो हमें पहले नंबर पे लिख के उसके आगे के नक्षत्र क्रमशः लिखते जाना है। अच्छा, इस सब का मतलब थोड़ा समझाएंगे? जन्म, संपत, विपत, खेत, प्रत्यारी, साधक, निधन, मित्र, अति मित्र। मित्र अति मित्र तो समझ में आया, अब जन्म भी दिखाई समझ में देगा, आया। आप दिखाई देगा। देखिए, एक तो ये 27 नक्षत्रों की लिस्ट है, ठीक है ना? ये 27 नक्षत्रों की लिस्ट है। तो हमें 27 नक्षत्रों से, वैसे तो लिस्ट से कोई मतलब नहीं है हमें, तो मेन चीज जो है हमें वो क्या देखना है कि जो नक्षत्र में हमारा जन्म है, जिस राशि का हमारा जन्म है, उस राशि का जो नक्षत्र है, जैसे हेमराज सर ने लिखा उनका मिथुन राशि का है, तो मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र आएगा, ठीक है ना? मिथुन राशि में 3 नक्षत्र आएंगे। मिथुन राशि में भी, मिथुन राशि में आर्द्रा आ गया, पुष्य आ गया, और आर्द्रा और पुष्य आएगा, और थोड़ा मृगशिरा के 2 चरण आएंगे, आर्द्रा के 4 चरण आएंगे। अच्छा, ये आपने अपने नाम से बताया वैसे या वैसे बताया है हेमराज जी? जन्म राशि का नक्षत्र है आपका। हमारा जो भी नक्षत्र आएगा ना वो जन्म राशि का आएगा। हमें इस नाम वाले, अभी जो वर्तमान में नाम चल रहा है ना, इससे मतलब नहीं है। हमारा जो नक्षत्र है वो नक्षत्र हमारी जन्म पत्री से, जन्म का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है, और उसको हमें नंबर 1 बना करके जन्म के सामने लिखना है, और फिर उसके आगे के रक्षा। ठीक है, थैंक यू। जन्म राशि का है तो हमें उसको नंबर 1 बना करके, जहां कृतिका लिखा है उस नक्षत्र को नंबर 1 बना करके फिर आगे हमें इसी क्रम से लिखते जाना है। जैसे नंबर हमने लिखा तो कृतिका की जगह हमने अगर आर्द्रा जो 6 नंबर का नक्षत्र है वो लिखा, तो फिर उसके बाद हम नंबर क्रम से लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जिसकी भी राशि का नक्षत्र है वो इसी तरह से लिखेगा। ठीक है ना? जिसकी भी राशि का नक्षत्र है वो इसी तरह से लिखेगा। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे, आप इसमें क्या है, जैसे जन्म है ये शुभ होता है। जन्म है, आप कोई काम करने जा रहे हैं वो आपके लिए शुभ रहेगा। संपत्ति है मतलब पैसे वाला काम है, उस नक्षत्र में आप अगर पैसे वाला काम कर रहे हैं तो आपको बहुत शुभ रहेगा। विपत है,
विपत मतलब होता है परेशानी। अगर इस वाले नक्षत्र में और उस लाइन में जो 3 नक्षत्र लिखे हैं, ये ध्यान रखना है, मतलब 9 नक्षत्र हमारी लाइफ के ऐसे हैं, उनमें अगर हमने कोई काम शुरू किया तो या तो उससे हमें बहुत नुकसान होगा, धन की हानि होगी, या वो हमें उस लेवल में ले जाएगा कि हमारी डेथ भी हो सकती है। समझ गए? जो निधन लिखा है इसको बध भी बोलते हैं। तो इसकी जगह में जो 3 नक्षत्र सामने आएंगे, जैसे इसमें बध के सामने लिखा है अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, तो जिसका कृतिका नक्षत्र का जन्म है, अगर वो अश्लेषा में, ज्येष्ठा में, रेवती में, और फिर इसके बाद पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाभाद्र, मतलब प्रत्यरी जहां लिखा है ना, प्रत्यरी, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभाद्रपद, और इसके बाद ऊपर विपत में लिखा है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, अगर इन 9 नक्षत्रों में वो कोई भी काम करेगा तो उसके लिए हानिकारक रहेगा, वो कभी सफल नहीं हो सकता उसमें। लेकिन कृतिका नक्षत्र वाला बाकी के 18 जो नक्षत्र हैं उनमें कोई भी काम, जैसे कृतिका में करे, उत्तरा फाल्गुनी में करे, उत्तराषाढ़ में करे, रोहिणी में करे, हस्त में करे, श्रवण में करे, क्षेम वाला जो है आरिद्रा, स्वाति, सद्वसा, इसमें भी कर सकता है, साधक है पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए साधना करनी है, मंत्र जाप करना है, कोई तंत्र की सिद्धि करनी है, कुछ भी करना है, उसको अगर साधक वाले नक्षत्रों में हम करेंगे तो वो बहुत उत्तम रहेगा, उसमें हमें सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। संपत्ति से मतलब है, अगर पैसों के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसको हम संपत्ति नक्षत्रों में करेंगे तो हमें पैसे की आवक बहुत जल्दी मिल जाएगी। किसी काम का उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, इनमें हम जो भी काम की शुरुआत करेंगे वो हमारे जीवन की तरह स्मूथ आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही जो मित्र नक्षत्र है, अर्थात सहयोग करने वाला नक्षत्र है, इसमें जो मघा, मूला और अश्विनी है, तो इनमें हम कोई भी काम करेंगे, अर्थात कृतिका का जिसका जन्म है वो इनमें काम करेगा तो उसका काम सफल हो जाएगा। और जो अति मित्र हैं वो और भी अच्छा रहेगा, मतलब काम उसका और भी बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरह हम सिर्फ एक ये सारणी बना करके, हर किसी के पास उसका जन्म नक्षत्र है और अपने जन्म नक्षत्र से आपको ये सारणी बना लेना है अपने पास में। पंचांग रोज आपको मोबाइल पे मिलता है, रोज मोबाइल पे आता है पंचांग। आप अगर वैसे करेंगे तो गूगल पे ये सर्च करेंगे आज का पूरा पंचांग, तो वैसे मिल जाएगा आपको पंचांग आज का। मैं दिखाता हूँ आपको आज का पंचांग, आज का पंचांग। अब जैसे मैंने ये सर्च किया इसमें, तो इसमें 2-3-4 चीजें आ गई। ये आ गया इसमें कि आज 6 मई 2026 को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो बुधवार को पड़ रही है, और इस दिन मूल नक्षत्र और सिद्धि योग है, जिसका शुभ संयोग बन रहा है। ठीक है, अब ये हमें पता लग गया कि आज मूल नक्षत्र है। अब किसी का कृतिका में जन्म है और आज उसे कोई काम शुरू करना है, तो मूल नक्षत्र उसका मित्र में आ रहा है, अगर वो काम शुरू करेगा तो उसका काम सफल हो जाएगा, उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसका मित्र नक्षत्र आ रहा है। एक समय बस अच्छे से देख ले, उस अच्छे समय में उसका ये काम हो जाना है, उसको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है ना? अब किसी को अगर अपने नक्षत्र के हिसाब से पूछना है तो बता सकते हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। अगर बाय द वे समझ में नहीं आया है तो मैं बता देता हूँ, समझ में आ गया, आपकी समझ में आ राशि गया। क्या है उसके हिसाब से कौन सा नक्षत्र रहेगा। बस हमें एक क्रम याद रखना है कि जैसे जो नंबर का नक्षत्र है हमारा, मान लीजिए किसी का 16 नंबर का नक्षत्र है, तो उसको हम 1 नंबर पे लिखेंगे, फिर वहां से लिखना करेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, फिर 27 से फिर शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26 तक। तो इस तरह से हम उसमें करेंगे। तो जिसको भी अपने नक्षत्रों को देखना है वो इस तरह से नक्षत्र के हिसाब से अपने लिए कोई भी काम, आपको शुभ काम करना है, कोई भी काम आपका होना है, उस काम को आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है? Anybody have any question? किसी की कोई समस्या परेशानी?